Guys, I know how much you love gossiping and you should know one thing too, that I absolutely love gossiping with you all. लेकिन gossips के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि we do not check facts और हम लोग किसी भी बात पे बस मजे ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने मेरे लास्ट प्लीज विला वाले वीडियो में करा था, जो कि अब तुमको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने उसमें फ्लो में ये बोल दिया था कि सौंदर्या जेल गई थी ड्रग अब्यूज के चक्कर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू बी मेड फॉर एनीवन, और दूसरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दैट इज अ टोटली फॉल्स स्टेटमेंट जो कि सर्कुलेट हो रहा था इंटरनेट पे। आई डोंट नो व्हाई, और मैंने भी कोई कमेंट देख के बोल दिया अपने वीडियो में। मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई शुड हैव चेक्ड फैक्ट्स और फिर बोलना चाहिए था। और वो खुद से अपने करियर का भले जो भी करे, लेकिन मेरा ऐसा बोलना सही नहीं था। इसीलिए आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट स्टेटमेंट। आई शुड नॉट हैव सेड इट इन माय वीडियो। तुम लोगों को तो पता होगा ही कि मैं ऐसे सीरियस स्टेटमेंट्स कभी भी अपने वीडियोस में नहीं बोलती हूँ। पता नहीं क्यों ही मैंने वो बोल दिया और सौंदर्या को बुरा भी लग गया। एंड देन आई गॉट अ मेल अबाउट इट, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम हर, बॉम्बे हाई कोर्ट से मेरे को मेल आ गया था। और तुम लोग भी मेरे को करेक्ट किया करना कमेंट सेक्शन में। जब भी मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो ऐसे मजे मत लेने लगना, बिकॉज आई हैव सीन Many of you all are so mature। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के सीखती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है टू बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे। पर जितने भी लोग मेरा स्प्लिट्सविला वाला कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैंने काफी टाइम तक सौंदर्या और सदफ को बहुत सपोर्ट किया है। भले मेरे को हेट मिल रहा था कमेंट सेक्शन में फॉर डूइंग इट, आई वाज स्टिल डूइंग, बिकॉज आई एक्चुअली फाउंड सौंदर्या फनी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सदफ को भी मैं बोल्ड मानती थी, लेकिन ऑफ कोर्स माय ओपिनियंस चेंज विद देम शोइंग देयर ट्रू कलर्स। और सौंदर्या को तो मैंने लास्ट वीडियो में, जिसका उसको इतना बुरा लगा है, उसमें उसको सपोर्ट भी किया था। सुजैन और उसकी जो लड़ाई हुई थी, उसमें मैंने यही बोला था कि सुजैन और सौंदर्या के बीच में जो भी होता उस दिन वो फेयर। लेकिन उसको शायद वो वाली स्टेटमेंट समझ में नहीं आई, और उसके पहले भी जब मैंने 7-8 वीडियोस में उसकी तारीफ कर रखी है, उसको वो भी समझ में नहीं आया। तो इसीलिए मैं इस लड़की के बारे में आगे से बात ही नहीं करने वाली हूँ। ये सारा मेल वाला झंझट होने के बाद मैंने ऐसे सोचा कि इस लड़की को तो मैं अपने वीडियो से स्किप ही कर दूंगी अगली बार से। और तब मैंने देखा कि स्प्लिट्सविला वालों ने भी इसको स्किप ही कर दिया अपने नेक्स्ट एपिसोड से। दिखी नहीं भाई ये कल वाले एपिसोड में। अब से मैं इस लड़की को कोई करके एड्रेस करूंगी, तो तुम लोग समझ जाना जब भी मैं कोई बोलूं तो मैं इस लड़की के बारे में बात कर रही होंगी। सदफ और कोई की पूरी पर्सनैलिटी अब अनुष्का के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अनुष्का कैसे वॉक करती है, ये लोग वो करके दिखा रहे थे लास्ट एपिसोड में, नथिंग एल्स। और स्प्लिट्सविला के बाहर इतने ड्रामे चल रहे हैं, सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में इतने ड्रामे चल रहे हैं। मैंने सोचा था इन ड्रामों पे एक वीडियो बनाऊंगी। मेरे को क्या पता था ये लोग मेरे को भी उस ड्रामे में घसीट देंगे। अनुष्का ने भी बहुत फेस किया। क्या वो तो डिजर्व करती है। उसको थोड़ा और करना वो मिलना चाहिए। मैं स्प्लिट्सविला का क्यों था, क्यों हूँ, क्यों रहूंगी। मैं तो कह रहा हूँ सिलसिला में क्यों था, क्यों है और क्यों ही रहेगी। वो क्यों है, क्यों नहीं है, वो क्यों है, होना नहीं चाहिए सिलसिला में। मेरे को लोग शिप कर रहे हैं ना किसी के लिए, योगेश और आकांक्षा को मिलाने के लिए। मेरे को अगर लोग ये शिप भी नहीं कर रहे हैं ना कि मोहित और अनुष्का को अलग करा दो, और मैं करवा दूंगा। मोहित मेरे घर के साइड में रहते हैं, उसको साले को बंद कर दूंगा अपने घर पे। मेरे अगर मोहित मेरे साथ फर्स्ट डे से होता ना, मैं किसी हाल में उसके साथ नहीं खेलने देता, अनुष्का के साथ किसी हाल में नहीं खेलने देता। ये लोग अनुष्का को इतना ज्यादा नापसंद क्यों करते हैं यार? आने वाले एपिसोड्स में वो कुछ ऐसा करने वाली है क्या? देखो अभी तक मैं सही बता रही हूँ, अनुष्का बहुत हार्मलेस लगती है। वो किसी के बारे में भी ऐसा एक्सट्रीम कुछ नहीं बोल जाती है कि सामने वाला हर्ट हो जाए सुन के। वो भले ड्रामेटिक है, वो अपने आप को तोप दिखाएगी, और मेरे को लगता है वो सब वो जानबूझ के करती है। आई डोंट थिंक शी इज डम एट ऑल। और मेरे को ऐसा नहीं लगता वो बहुत डोमिनेटिंग है, क्योंकि मोहित उस पर चिल्ला जाता है और वो चुपचाप सुन लेती है। वो बस ऐसा बोलती है कि मैं हूँ डोमिनेटिंग, और मोहित भी बोलता है बहुत ज्यादा ही आउटस्पोकन है ये। बट आई डोंट थिंक दैट way about Anushka. I think she listens. I think she is entertaining. She is a reality show type वाला contestant. अगर वो बिग बॉस में भी जाती है ना, people will love watching her. और मेरे को तो फीलिंग आ रही है इन सारों में से अगर कोई बहुत अच्छा करने वाला है स्प्लिट्सविला के बाद भी, तो वो अनुष्का होगी। हो सकता है वो स्प्लिट्सविला में ज्यादा अच्छा ना कर पाए, बट वो बाकी काम बहुत अच्छा करेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। और सौरभ ने तो जो अपना माइनस करवाया है ना, स्प्लिट्सविला के स्टार्ट में 3 कंटेस्टेंट जो मेरे को बहुत सही लगते थे, वो तीनों अब इतने बेकार लग रहे हैं। एक तो सदफ, एक तो कोई, और एक तो सौरभ। लेकिन अब ये तीनों ऐसा हग रहे हैं, मतलब सौरभ भले इसके बाद जाके परफॉर्म करे, बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ऐसे रूमर्स भी हैं कि निहारिका और सौरभ पेयरअप करेंगे और ये लोग शो जीतने वाले हैं। भले सौरभ जीती क्यों ना जाए, बट आई डोंट थिंक आई विल सपोर्ट हिम। और भाई ये क्या बोल रहा है कि वो क्यों थी शो में? तू क्यों है शो में? इसने खुद ही एडमिट कर रखा है कि इसका 9 साल का रिलेशनशिप है एक लड़की के साथ। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे को उसके साथ 9 साल हो गए हैं। तो ये स्प्लिट्सविला जैसे शो में क्यों है?
इस सीजन पर्टिकुलरली मेरे को ऐसा लग रहा है कोई प्यार में नहीं है, सब नाटक कर रहे हैं, सब गेम खेलने आए हैं, ये सब अपने आप को रोडीज टाइप शिट नहीं मानते हैं, इसीलिए स्प्लिट्सविला में आए हैं चलो थोड़े इजी वाले टास्क यहाँ पे कर लेंगे। और रोडी स्प्लिट्सविला एक ही बात है, रिश्ता वही सोच नहीं। First of all, I want to tell you, you are very pretty. Your eyes are very beautiful, and you have a beautiful smile. गुल्लू का ये एक्सेंट अच्छा लगा ना, उसने सही पकड़ा था ना। पहले के कुछ एपिसोड्स में गुल्लू बहुत इरिटेट, और एक सेकेंड भाई साहब, ये गौरेश ने जो मेरा माथा घुमाया है भाई, गौरेश मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद था। अभी गौरीश मेरे को प्यारा लग रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि जो जो कंटेस्टेंट्स हम लोग को अच्छे लगते थे वो सारे अभी अजीब लग रहे हैं और सारे अजीब वाले अच्छे लग रहे हैं। गुल्लू पहले मेरे को बिल्कुल फनी नहीं लगता था, उल्टा इरिटेटिंग ज्यादा लगता था, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं ही इज फनी। और भाई कल वो क्या कर रहा था, एकदम सीधे ऐसे देखे जा रहे हैं, अनीशा की तरफ देख ही नहीं रहा था और अनीशा उस पर लटकी हुई है। अनीशा कहती है अपने वीडियो में हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे होते, नहीं सिर्फ तू पकड़ के बैठी थी। गुल्लू ऐसे सीधा बैठा हुआ था ऐसे करके, और गुल्लू भी शाई हो रहा था लेकिन वो दिखा नहीं रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़ा बोल्ड होके चीजें बोलूं और करूं। एक बार तो उसने कैमरा में ही देख लिया था और उसके बाद उसने हाथ रखा था अनीशा पे। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा मैंने सिखाया है कि भाई थोड़ा तो रोमांस दिखाओ। नहीं मतलब एक बार तुम लोग इमेजिन करो कि कितना ऑकवर्ड लगेगा ना। मतलब एक तो ये सारे कंटेस्टेंट जो सीधा स्प्लिट्सविला में चले गए हैं, वो लोग वहां जाने के बाद बोल रहे हैं कि आज तक मैं डेट पे नहीं गई, ये मेरा पहला डेट है। और अनीशा तू, इसने इतने लड़के बदले हैं स्प्लिट्सविला में, इतने लड़के बदले हैं, उसके बाद भी इसके अंदर से पता नहीं वो ऑडेसिटी कहां से आ रही है। इसने कहा ये मेरा पहला डेट था, मैं आज तक एक भी डेट पे नहीं गई। हाँ बहन, तुम सब बहुत सीधे और संस्कारी हो, मैं जाती हूँ रोज डेट पे, ये लोग आज तक एक भी डेट पे नहीं गए, सीधा स्प्लिट्सविला में चले गए हैं। तो मतलब एक तो इन बेचारों का पहला डेट, सिर्फ गुल्लू ऐसा है जो बोला ये मेरा दूसरा डेट है, और पहला भी गुल्लू पता है किसको गिना रहा है, कायरा के साथ वाला। उसके अलावा तो ये लोग कभी डेट पे गए ही नहीं होंगे। गुल्लू तो ऐसे ही बस सारी लड़कियों को जानता था इंट्रोडक्शन होने के पहले ही, वो भी सब गुल्लू को जानती थी। तो सोचो इन बेचारों का पहला और दूसरा डेट ही, और उसी में कैमरामैन वाला कैमरा इनके मुंह में घुसेड़ दे, ऑकवर्ड तो लगेगा ही भाई। और अनीशा इतना ज्यादा फोर्स कर रही थी अपने आप को गुल्लू पे, साफ दिख रहा था। गुल्लू ऐसे आगे समुंदर देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, सोच रहा है कैसे जीत सकता हूँ, किसके साथ पेयर अप करो, सही लड़की के साथ डेट पे आया हूँ या नहीं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मस्ती मजाक करके घर जाके सो जाऊंगा। और अनीशा उसको ऐसे प्यार से देखे जा रही है। अनीशा को पता नहीं उसमें क्या ऐसा दिख रहा था। वो कहती है मुझे पता है आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड और गुल्लू। सॉफ्ट हार्टेड और गुल्लू एक टाइम को बहन फनी बोल देती, कहती है मुझे पता है आप दिल के बहुत अच्छे। श्योर, गुल्लू बहुत अच्छा परफॉर्मर है, सबको पता है। अनीशा क्या कर रही थी सबको पता है। अच्छा विशु जैसे था डेट पे, इसका भी मेरे को नहीं लगता पहली डेट होगी। अच्छा वो सुजैन ने नहीं बोला कि मेरा पहला डेट था, लेकिन ये दोनों जैसे साथ में थे, इट वाज सो क्यूट एंड सो फनी। विशु वाज आल्सो वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था। मैं बोलती थी इसको निकाल दो, शो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उसके बाद मैंने देखा विशु को परफॉर्म करते हुए, एंड द परफॉर्मर दैट ही इज, मतलब क्रेजी, ही परफॉर्म सो गुड। कोई भी टास्क दे दो वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेता है। और सुजैन को आई नेवर थॉट ऑफ सीइंग हर इन दिस लाइट, प्यारा सा एकदम। और विशु जैसे हंस रहा है सुजैन को देखते ही, मतलब इतना क्यूट लग रहा है वो। इसके पहले मेरे को इतना क्यूट कभी लगा ही नहीं। वो लोग एक्चुअली उस डेट पे जाके इंटरैक्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक पिकअप लाइंस कैमरा सामने है तो जबरदस्ती कुछ चीजें कर रहे हैं, वैसा नहीं लग रहा था। बहुत ही प्यारे लग रहे थे वो लोग एक साथ। और इस बार का लव्ड एंड भाई साहब, इट एक्चुअली लुक्स गुड। मतलब ठीक है वहां पे जाके कोई रोमांटिक फील करे, लेकिन लास्ट ईयर वाला बहुत ही ज्यादा ऐसा लस्टी, अजीब, क्रीपी सा नहीं लगता था। लास्ट सीजन जब लवडन वाले सीन्स आते थे तो मेरे को लगता था ये देखने लायक नहीं है, स्किप। वैसे स्किप से याद आया, ये कोई को तो स्किप किया ही है स्प्लिट्सविला ने, लेकिन पिछले 2 एपिसोड से अंजलि भी स्किप नहीं हो रही है। अब निकाली दो बेचारी को, जब नहीं दिखाना तो निकाल दो। तभी बाहर आके वो इतना बौखलाई हुई और सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। सबसे पहला स्प्लिट्सविलन जो मैंने देखा था बाहर आके सबके बारे में कुछ कुछ चीजें बोल रहा है, वो अंजलि ही थी। अब तो खैर सब में ही लड़ाई हो रही है। और लास्ट वीक इन लोगों ने जो प्रोमो दिखाया, इतना बम दिखाया, और एपिसोड बहुत ही फुसकी बम नहीं निकला। मतलब स्प्लिट्सविला के एडिटर्स ना भाई साहब सबसे तगड़े हैं। ये लोग जो इंटरेस्ट बनाए रख रहे हैं ना ऑडियंस का, सिर्फ प्रोमो के कटआउट से, मानना पड़ेगा इन लोगों को। उतना तगड़ा नहीं था कल का एपिसोड, बट
I think it was satisfying. I did not want to watch Kiona anymore. I did not want to watch Sadaf और कोई. और ये कोई ने तो जो किया है ना भाई साहब, मेरा वो स्टेटमेंट बोलना बहुत ही गलत था, लेकिन अगर मैं देखूंगी कि किसी ने मेरे को 7-8 वीडियो से सपोर्ट किया है, इनफैक्ट सेम वीडियो में भी किया है, तो आई विल रिक्वेस्ट देम जस्ट टू ट्रिम द पार्ट. जो स्टेटमेंट थी बस वो ट्रिम करना है. ऐसे नहीं कि भाई डिफेमेशन, FIR, पूरा वीडियो हटाओ तभी चैन पड़ेगी मेरे को. नहीं भाई, इतना ओवर एक्टिंग मैं नहीं करती. बट खैर, सबका सिचुएशन से डील करने का तरीका अलग होता है, तो इसीलिए बता रहे सब लोग. हाँ भाई, हिमांशु इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स गर्ल्स. बात करने भी नहीं देता, सबको सप्रेस करके रखे, थ्रेटन करके. डोमिनेटिंग सा एनवायरनमेंट है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रह के. Himanshu threatened you. हाँ, he threatens everyone. कियोना पे भाई मेरे को दया आ रही थी, और इसीलिए बोलते हैं इस जमाने में कठोर बन के रहने में ही फायदा है. बताओ, कियोना जैसा आदमी अगर तुमको चुतिया बना के निकल जाए तो तुमको कितना बड़ा चुतिया वाली फीलिंग आएगी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते. कियोना कल रो नहीं रही थी, वो बस चीख रही है, बस चीख रही है. आंसू उसका एक गिरा है लास्ट में, एक. जब उसको बोल दिया गया कि जा भाई टेक एन एग्जिट, उसके आंसू गिरे नहीं रहे थे. मैं ऐसे ध्यान से देख रही थी कि एक आंसू गिरेगा, एक आंसू गिरेगा, गिर ही नहीं रहा. चिल्लाए जा रही है, इंटरप्ट करे जा रही है, किसी को बोलने नहीं दे रही है. कल जाके मेरे को लगा कि ये प्रीत तो सही बोल रही थी, झलक तो सही बोल रही थी कियोना के बारे में, हिमांशु तो सही. और भाई हिमांशु क्या कॉन्फिडेंट था. जब ये लोग बैठ के बात कर रहे थे, हिमांशु वगैरह की जब लड़ाई हो गई थी कियोना से, तो हिमांशु बोलता मेरे को मौका मिलेगा, आज कियोना को ही उड़ाऊंगा, मेरे को नहीं चाहिए वो गेम में. तो योगेश और बाकी लोग बोलते हैं और अगर उसने प्यार सिलेक्ट किया होगा तो हिमांशु बोलता है 100% उसने पैसा सिलेक्ट किया होगा, और कियोना ने पैसा ही सिलेक्ट किया था. तो भाई चुट्टी तो थी ये. मेरे को इतने टाइम तक लग रहा था कि शी इज नॉट स्टेबल इनफ टू टेक सो मच ऑफ प्रेशर. रियलिटी शोज में होता है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं और कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है उसको. बहुत ही ज्यादा पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए तुम्हारा वो सब हैंडल करने के लिए. इसीलिए बहुत सारे टीवी सेलेब्स जिनको अंधा पैसा ऑफर होता है रियलिटी शोज में जाने के लिए, वो लोग तब भी नहीं जाते हैं. उन लोग को भी पता है कि रियल लाइफ में जो भी सिचुएशन होएगा उससे डील कर लेंगे, लेकिन रियलिटी शो में जाके जो ड्रामे होते हैं, जो रश ऑफ इमोशंस होते हैं, वी कैन नेवर कंट्रोल इट. और उसमें आदमी फटता है, कुछ भी बोल जाता है, कर जाता है, जो वो असली में ना हो वैसा भी रिएक्ट कर जाता है. और कायरा ने बिल्कुल सही बात बोली कियोना के बारे में. जब कियोना रो रही थी तो कायरा कंसोल्ड हर एंड शी सेड कि हो सकता है कि कियोना इमोशनली वीक हो, लेकिन वो सीधी है ऐसा मैं नहीं मानती. कायरा इज द स्मार्टेस्ट देयर. फर्स्ट डे से लेके आज तक अगर कोई एक कंटेस्टेंट रहा है जिसके बारे में मेरी सुई ना इधर हुई है ना उधर हुई है, मेरे को पहले जितनी वो अच्छी लगती थी हर एपिसोड के साथ, आई लाइक हर इवन मोर, इज ओनली कायरा. दे ऑलवेज सो राइट अबाउट कियोना. भाई उसने निहारिका के बारे में वो बात पक्का बोली थी, तभी दीक्षा ने मुंह पे ही बोल दिया निहारिका के सामने कि तूने ऐसा ऐसा बोला था. कल कियोना का गेम एक्चुअली समझ आया है कि वो हमेशा ऐसे अपने आप को विक्टिम दिखाने लगती है और वो ऐसी चीजें बोलती है जिससे लोग उसको सिंपैथाइज करें. जैसे कायरा ओनली सजेस्टेड हर अ लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन द वेरी फर्स्ट डे, और कियोना ने ऐसा जाके बोल दिया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे. एंड ओनली बिकॉज कायरा हैज फॉर्म्ड अ ग्रुप, लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि कायरा बहुत डोमिनेटिंग होगी और बिची होगी और उसने ऐसा कुछ बोला होगा. लेकिन मेरे को लगता है कायरा ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है किसी के भी बारे में, बहुत ही सोच समझ के चीजें बोलती है वो वहां पे. एंड पीपल हेटेड कायरा फॉर सच लॉन्ग टाइम ओनली बिकॉज ऑफ कियोना, ओनली बिकॉज शी सेड दैट स्टेटमेंट. प्रीत इतने दिन से बोलती थी कि ये हमेशा बेचारी बनने का एक्टिंग करती है, लेकिन इसको सब समझ में आता है और प्रीत इसीलिए गुस्सा होती थी उस पर बहुत. कल समझ में आया है कि कियोना सच में ऐसा करती है. जब वो बोल रही थी कि मेरे को लगा कि ये मेरे को थ्रेटन कर सकता है, तो लगने से तुम रोने थोड़ी लग जाओगे, इल्जाम थोड़ी लगा दोगे किसी पे. कहती है दीप्तांशु बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा है. बाप रे, ये बात सुन के अश्मिता भी हंसी. अश्मिता और निहारिका बिल्कुल नींद में थे. दीक्षा और कियोना ये सब वहां पे लड़ रहे थे और अश्मिता जैसे ही सुनी कि कियोना बोलती है दीप्तांशु बहुत पॉजिटिव है, मेरे को दीप्तांशु के पास जाने में मेरा पहला और आखिरी कनेक्शन है. दीप्तांशु से भी तो पूछ कि वो तेरे को सिलेक्ट करेगा कि नहीं. कभी नहीं. ये दीप्तांशु को पॉजिटिव बोल रही है. जो कंटेस्टेंट वहां पे सबसे हरामी है, दीप्तांशु इज एनीथिंग बट पॉजिटिव. गुल्लू जी इज द बेस्ट. He is the best performer, but positive. वो लोग जब तक थे यहाँ पे मैं एक बार भी नहीं रोई थी. मुझे मेरे भाइयों के पास भेज दो. बहन तो स्प्लिस विला पे भाई बहन का कनेक्शन बनाने का ही है. कहती है मेरे को यहाँ पे किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं बनाना, दीप्तांशु ही मेरा कनेक्शन है. तो दीप्तांशु को जाते ही जब सौरभ आया था तो तुम ऐसे
सौरभ के पीछे क्यों कर रही थी? सौरभ जब प्रीत के पास चला गया था तो रोने क्यों लगी थी तुम? ये सबका काट रही थी भारी वाला। तुम्हारे साथ पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं, मेरे साथ तो हुआ है कि सामने वाला बहुत ही सीधा बनने की एक्टिंग करे और तुम मतलब पिघल भी जाओ, तुमको लगे कि हाँ भाई ये सच में सीधा ही है, और बाद में वो अपना असली रंग दिखाए और तब तुमको लगे कि कहीं ना कहीं गट फीलिंग तो थी कि ये इतना सीधा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आई बिलीव देम, फिर भी मैंने उसको सपोर्ट किया, और बाद में जाके वो तुम पे ही कैंची चला दे कि भाई इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, अपने आप को विक्टिम दिखाने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत सीधा दिखाते हैं दुनिया के सामने और असली में बेहद हरामी, बेहद मतलब उनको पता होता है कि अगर मैं अपना ट्रू सेल्फ दिखाऊं तो लोग मेरे को पसंद नहीं करेंगे, दोस्त नहीं बनेंगे, इसीलिए वो अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं कि इसी बहाने कम से कम थोड़ी सिंपैथी तो मिल जाएगी। परफॉर्मेंस भी ठीक है, ओके। मैं तेरी तरफ से आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता ही, बस टेक योर टाइम। फिर तू जब बोलने लगा ना तब मुझे यहाँ पे उस हिसाब से बता रही हूँ कि अच्छा था आज का। कभी लोग चिड़िया उड़ तो नहीं खेले हैं। चिड़िया और कौन खेलता डेट पे? तो लग रहा है ठंडा। अभी तो शुरू कर रहा है। दिन में आ गए। Let's go। मेरे को आकांक्षा और गौरेश का एक्चुअली बहुत ही क्यूट लगा है। वहां पे अगर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल कर रहा है इज आकांक्षा। वो रोती भी है तो अपने आप को वल्नरेबल नहीं दिखाती है, लाइक कायरा इज सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी मतलब वो बेचारी जब रोती है तो ऐसा लगता है कि वो बोल रही हो कि मेरे को निकाल दो, मेरे को हटा दो यहाँ से। उसने बोला भी है कि मेरे को उतार दो भाई थ्रोन पे से। और वो बहुत ही सेंसिबल लगती है, जिससे जो भी बातें करती है ऑन पॉइंट बातें करती है, इधर उधर का नहीं बोलती है और इंसल्ट नहीं करती है सामने वाले को। वो बस उस मुद्दे के बारे में बात करती है जो तब हो रहा होता है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसका। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर लाइक्ड आकांक्षा विद योगेश। मेरे को हमेशा लगता था ये योगेश बाद में जाके फ्लिप कर सकता है। मेरे को पता नहीं क्यों योगेश पे भरोसा नहीं होता है। आई नो ही इज एन अमेजिंग परफॉर्मर, बट एज अ ह्यूमन मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ही शेडी लगता है योगेश। आकांक्षा का ऐसा लगता है कि वो जो है सामने है। आई लाइक आकांक्षा विद गौरेश सो मच। वो लोग जब लवडन के बाद हाथ पकड़ के आ रहे थे, आई लग रहा था ऐसे हॉट कपल, बहुत ही सही लगते हैं वो दोनों एक साथ, मतलब बहुत सही लगते हैं। और गौरेश भाई साहब, he keeps impressing me with each episode after he has come to प्यार विला। वो आकांक्षा से एकदम हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। तुम लोग ने देखा वो बीच में तकिया रख के वो लोग सो रहे थे, वो जाके सारे लाइट्स ऑफ करके आया। भाई ये छोटी छोटी चीजें आई नोटिस। फिर उसने आकांक्षा को फीड करा, उसने आकांक्षा का ऐसा हेयर पिन लगाया यहाँ पे, ये सब वो कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चेप होना चाह रहा है। वो बहुत दूर दूर बैठ रहा था, बहुत दूर दूर से बातें कर रहा था आकांक्षा के बारे में। ऐसा लग रहा था भाई मतलब दूर से ही यू अडोर समवन नो कि यू वॉच ऑल देयर मूव्स और फिर तुम ऐसा होता है कि हाय प्यारा, वैसा वाला गौरेश रिएक्ट कर रहा था। बिल्कुल चेप नहीं हो रहा था। उन लोगों ने इनफैक्ट कपल डांस भी करा तो बहुत ही फॉर्मल लग रहा था। वो लोग क्या प्यारे लग रहे थे यार। वो लोग एक दूसरे से एक्चुअल में इंटरैक्ट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। गौरेश जान रहा था, आकांक्षा बोल रही थी, योगेश के बारे में बता रही थी कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा वैसा सब। गौरेश क्लियरली खुद से, भाई साहब गौरेश का मैं तारीफ करते नहीं थक रही हूँ अभी। गौरेश ने खुद से बोला कि मैं झलक के लिए एक नोट लिख के आया था, दैट आई मिस यू एंड आई विल सी यू ऐसा, लेकिन आई डोंट थिंक आई विल चूज हर ओवर यू, थिंक आई इंटरैक्ट विद यू मच बेटर देन आई डिड विद झलक। वो चीज मेरे को इतनी ऑनेस्ट, इतनी सही लगी, क्योंकि कोई भी लड़का नहीं बताता कि वो एक नोट लिख के आया है। वो इस पॉइंट को बिल्कुल मिस कर सकता था टू क्रिएट अ बेटर बॉन्ड विथ हिज करंट पार्टनर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गौरेश ने बताया खुद ही कि वो ऐसा नोट लिख के आया है। मेरे को वो चीज इतनी अच्छी, आई लव ऑनेस्ट पीपल, आई एब्सोल्युटली लव ऑनेस्ट पीपल। गौरेश हैज नाउ बिकम माय मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट। बाप रे, आई हेटेड हिम सो मच एट द स्टार्ट। Now he has become my most favorite male contestant in Splitsvilla। बाकी ये डेट वगैरह के अलावा और कुछ तो हुआ नहीं। आज वाले एपिसोड में होगा जब इन लोग के रिएक्शंस लिए जाएंगे कायरा और योगेश के। इस साल स्प्लिट्सविला में अगर कोई गेम खेल रहा है तो शो वाले ही खेल रहे हैं। ये लोग इतना तोड़ मड़ोड़ के चीजें दिखा रहे हैं ऑडियंस को भी और कंटेस्टेंट्स को भी। देखो हम लोग को भी प्रोमो देख के क्या लगा कि भाई बम फटे हैं बम। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। अगर तुमको मेरा और कोई वाला टी चाहिए
तो कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में तुमको लास्ट वाले वीडियो का अनलिस्टेड लिंक भी मिल जाएगा जो कि मेरे को हटाना पड़ेगा। दैट वीडियो इज नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट द शो, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग उसको पब्लिक कर सकते हैं, दे देमसेल्व्स सेड। और स्प्लिट्सविला के बाहर जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उसको भी कवर कर सकते हैं, मतलब एक पूरा वीडियो बना सकते हैं स्प्लिट्सविला के कंट्रोवर्सीज के अराउंड। इफ यू वांटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये वीडियो देखने में मजा आया तो गिव इट अ थम्स अप। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।